साल 2022 की रुखसती में अब कहूँ तो चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। आज 30 दिसंबर 2022 और कल 31 दिसंबर जो नए साल की आमद का, नए साल के आने का जो सेलिब्रेशन हर साल होता है वो इस साल भी होगा। लेकिन किसी के रंग में भंग ना पड़ सके और जश्न में कोई ऐसा काम ना हो सके जिसके लिए लॉ एंड ऑर्डर या ट्रैफिक किसी भी तरह से दिल्ली की सड़क के ऊपर प्रभावित हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आपको सीधे लिए चलता हूँ जय सिंह रोड, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, जहाँ स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नॉर्थ दीपेंद्र पाठक, स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर साउथ सागरप्रीत हुड्डा और स्पेशल पुलिस कमिश्नर्स ट्रैफिक जिसमें वीरेंद्र सिंह चहल और एसएस यादव शामिल हैं, एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नए साल पर किस तरह के अरेंजमेंट किए जाएंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, या फिर दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ होगा, कहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कहाँ बैरिकेटिंग होगी, कहाँ पाबंदियाँ होंगी, कहाँ नहीं होंगी, और क्या कुछ दिल्ली वालों को करना है साल 2023 के स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए, किन हुदूद में रह के करना है, किन दायरों में रहकर करना है। एक बार चलिए और सुनिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक। जो नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का राइट है और जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का जो माहौल बनता है, एक हर्षोल्लास का जो माहौल बनता है, उसको सेफ एंड सिक्योर तरीके से मनाने के लिए जो डिप्लॉयमेंट और प्रेजेंस और जो स्ट्रैटेजिक जो पुलिसिंग कहेंगे उसकी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से रहेगी। एडिक्वेट ट्रैफिक अरेंजमेंट एंड ट्रैफिक फैसिलिटेशन रहेगा। जो 4-5 बजे शाम से लेकर अर्ली मॉर्निंग तक ये होगा। और साथ ही जो ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस, क्योंकि जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है इसमें जो मूवमेंट है, लोग जो गाड़ियों में चलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए और जो बहुत तरह के पॉसिबल वायोलेशंस होते हैं, कुल जो फोकस है वो ये फोकस है कि सेफ एंड सिक्योर तरीके से जो सिटीजन्स का जो राइट है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का वो अच्छी तरीके से फैसिलिटेट हो। उसको ध्यान में रखते हुए तकरीबन हर शिफ्ट में 350 से ज़्यादा पिकेट लगेंगे। और साथ ही जो हमारे जो पीसीआर जो एमपीवीज का डिप्लॉयमेंट है वो भी 1200 से ज़्यादा होगा और मोटरसाइकिल भी लगभग 2000 से ज़्यादा 2074 मोटरसाइकिल्स भी पूरे दिल्ली में गश्त करेंगी। और साथ ही अरेस्ट पार्टीज का भी प्रावधान है, क्योंकि जो कोई भी कानून को तोड़ेंगे या एक ऐसा माहौल बना देंगे, ड्रंकन बिहेवियर कर देंगे, तो वो भी तकरीबन 300 से ज़्यादा अरेस्ट पार्टीज वेरियस लोकेशंस पे रहेंगी। जो फोकस होगा, जो हाई फुटफॉल का एरिया होगा, वो खास करके जो नई दिल्ली, जो कनॉट प्लेस का एरिया होता है, फिर सेंट्रल दिल्ली नॉर्थ दिल्ली से जो मर्ज करता है, फिर जैसा अन्य वर्षों में देखा गया है कि लोगों का मूवमेंट एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही जो लोग बहुत सारे रेस्टोरेंट से, होटल से या कई बार कभी किसी घर से भी निकलते हैं और शराब के नशे में और उनका जो बिहेवियर है वो अनबिकमिंग हो जाता है, उस सब को कंटेन करने के लिए जो पुलिस की ये व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही जो जहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका है या हाई फुटफॉल का एरिया है वहाँ पर एंटी टेरर मेजर्स भी रहेंगे। उसमें हम लोग स्पेशल सेल के साथ भी रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और डिप्लॉयमेंट के साथ
मुकम्मल तैयारी लोकल पुलिस की है। पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ाम होंगे। जो दिल्ली के सिटीजन्स का जो सेलिब्रेशन का जो एक बोनाफाइड डोमेन है, उसको हम लोग पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे। जो पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है अक्रॉस दिल्ली, वो 16,500 से ज़्यादा का होगा। उसके अलावा 1000 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा और 20 कंपनी से ज़्यादा जो आउटसाइड फोर्स है वो विभिन्न ज़िलों में दिया जाएगा। और जो मेन मकसद है वो है कि जो दिल्ली सिटीजन्स हैं वो न्यू ईयर को एक बेहतर तरीके से फैसिलिटेटेड तरीके से उसको मना पाएँ। साथ ही जो कुछ कॉशंस हैं वो ये हैं कि ये सेफ एंड सिक्योर सेलिब्रेशन होना है और ख़ास करके जो ड्रंकन बिहेवियर होता है, कई बार जब हर्षोल्लास में हम जब बह जाते हैं तो ड्रंकन बिहेवियर, ड्रंकन ड्राइविंग, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग या किसी तरह के ब्रॉल में पड़ जाना और विमेन सेफ्टी हमारा फोकस होगा। जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है इसमें 2500 से ज़्यादा विमेन पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हाई फुटफॉल एरिया है या वैसा एरिया है जो सेलिब्रेशन का एरिया है, कई बार जो चर्चेज़ के आसपास का है, होटल्स के आसपास का है, बैंक्वेट हॉल्स के आसपास का है, तो उन सब इलाकों पर फोकस रहेगा। इसके अलावा जो पिकेट्स हैं, जो स्पेसिफिक पिकेट्स जो लगाई जा रही हैं, ट्रैफिक पिकेट्स के अलावा वो 800 से ज़्यादा, टोटल करीब 1600 से ज़्यादा हो जाएंगी। और जो इंटायर डिप्लॉयमेंट है वो इस बार नए तरीके से और एडिक्वेट कवर देने के लिए 2 शिफ्ट में लगाया जाएगा। जो ड्राइविंग कर रहा है वो किसी भी हालत में नशे का सेवन ना करें और अपने आप को आप एक सेफ एंड सिक्योर जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है उसमें सहयोग करें। और साथ में दिल्ली पुलिस की तरफ से और कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड सेफ न्यू ईयर। थैंक यू। तो सुना आपने, ये थे स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक, जिन्होंने हेडक्वार्टर में कॉन्फ्रेंस करके खुले तौर पर जानकारी दी है कि अगर आप नए साल के स्वागत का, नए साल का आगमन हो रहा है और आप जश्न मना रहे हैं तो कहीं जोश में होश मत खोइएगा और कहीं भी शराब पीकर अगर गाड़ी चलाने वाला पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो ईव टीजिंग के मामले होते हैं, यानी छेड़खानी के, लड़के अक्सर ये देखा जाता है कि शराब के नशे में या कोई दूसरे नशों के अंदर लड़कियों के साथ बदसलूकी और बदतमीज़ी सड़क पर करते हैं, तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी तरह से कानून को हाथ में न लें, नए साल का स्वागत करें, इस्तकबाल करें, जिस तरह से भी आप करना चाहें, लेकिन कोई रंग में भंग ना हो, उसके लिए पूरी कानूनी तैयारियां दिल्ली पुलिस के ज़रिए कर ली गई हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आपको आने वाले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, पुरखुलूस मुबारकबाद। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी 2023। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।